हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लांट किंगडम का भाग 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्लांट किंगडम का भाग 1। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है डलबर्जिया, दूसरा ऑप्शन है सेड्रस और सी ऑप्शन है क्वेरकस और लास्ट ऑप्शन है अर्जिमोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि क्वेरकस। कार्क जो होता है क्वेरकस से प्राप्त होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मरुपादप, बी ऑप्शन है वृक्ष, सी ऑप्शन है जलपादप और डी ऑप्शन है समोद्भिद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जल पादप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु गुहिकों की उपस्थिति जल पादपों के अनुकूल होती है, क्योंकि जल पादप जो होते हैं पानी में होते हैं और उसी वायु गुहिकों की वजह से वो पानी में तैरते हैं और अन्य चीज़ों को पूरा करते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, बी ऑप्शन है नीरियम, सी ऑप्शन है निपंथस और डी ऑप्शन है क्रूसीफेरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन यानी कि निपंथस। निपंथस जो होता है एक ऐसा पौधा है जो कीट पकड़ता है, और कीट पकड़ने वाले जो पौधे होते हैं ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। खासकर ये मेघालय वाला जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और ऐसे पौधे वहीं पाए जाते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें क्रूसीफेरा, तो क्रूसीफेरा में हम ऐसे पौधों की स्टडी करते हैं जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, जैसे आपका सरसों हो गया, तिल हो गया, ये सब तिलहन वाली फसलें हैं और इसका अध्ययन हम लोग क्रूसीफेरा में करते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ए ऑप्शन है रेफलेशिया, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है सूरजमुखी और डी ऑप्शन है ग्लोरी लिली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि रेफलेशिया। रेफलेशिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ा फूल है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से होता कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो इसका जवाब होता उल्फिया। उल्फिया जो है विश्व का सबसे छोटा फूल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं। तो ए ऑप्शन है केला, बी ऑप्शन है बादाम, सी ऑप्शन है आम और डी ऑप्शन है काजू। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा काजू। काजू में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि असली फल क्या होते हैं और नकली फल क्या होते हैं। असली फल वो होते हैं जिनका विकास ओवरी से होता है, यानी कि अंडाशय से जिस फल का विकास होता है, या कह सकते हैं कि जिस फल के कंट्रीब्यूशन में केवल ओवरी अंडाशय का योगदान होता है, ऐसे फलों को हम असली फल कहते हैं। और नकली फल वो होते हैं जिनमें अंडाशय और उसका जो पुष्पकर्म होता है दोनों से मिलकर बना होता है, ऐसे फलों को हम नकली फल कहते हैं। तो दोस्तों, काजू एक ऐसा फल है जिसमें असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव के द्वारा पहुंचता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव, बी ऑप्शन है केशिका दबाव, सी ऑप्शन है मूल दबाव और डी ऑप्शन है परासरण का दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि परासरण का दबाव। परासरण के दबाव द्वारा ही जल जो होता है पौधों के मूल रोमों तक पहुँचता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करें वायुमंडलीय दबाव, तो वायुमंडलीय दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ए ऑप्शन है इसके भार द्वारा, बी ऑप्शन है इसकी ऊंचाई से, सी ऑप्शन है वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर और डी ऑप्शन है इसके जड़ों की लंबाई ज्ञात कर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर हम किसी वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वलय क्या होते हैं। वृक्षों की एक खासियत होती है कि प्रत्येक वर्ष में जब हम किसी वृक्ष को उसके अनुप्रस्थ एरिया को काटते हैं तो उसमें एक वलय दिखाई देता है, और ये वलय एक वर्ष में एक वलय बनता है उसमें।
तो उसी बलयों की संख्या को हम ज्ञात करके वृक्ष की आयु निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी मरुस्थल में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी के चलते जो पौधों की जड़ें होती हैं पानी की तलाश में बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार से वो लंबी हो जाती हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत की उभयचर संज्ञा प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत की उभयचर की संज्ञा प्रदान करते हैं। अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में और चर्चा करें तो ब्रायोफाइटा जो होता है प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, पादप जगत का एक भाग है। और ब्रायोफाइटा का जो शरीर होता है, प्लांट जो है, वो सुकाय होता है। सुकाय का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी ऐसी प्लांट बॉडी जिनको हम जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं कर सकते हैं, ऐसे को हम सुकाय बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा और थैरोफाइटा दोनों ही सुकाय होती हैं। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा भी प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, और सबसे पहले बीजों की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा प्लांट के पौधों में ही पाई गई थी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस पादप में होती हैं, तो जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर हम आवृतबीजी की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो बीज होता है फल के अंदर होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। जो हल्दी होता है उसका जो तना वाला पार्ट होता है वही हम लोग यूज में लाते हैं। जो हल्दी हम घरों में देखते हैं वो हल्दी का जो पौधा होता है उसका तना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने लायक होता है। ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है कंद, सी ऑप्शन है प्रकंद, और डी ऑप्शन है फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। प्रकंद जो होता है हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा होता है। अगर हम कंद की बात करें तो जो आलू का खाने वाला हिस्सा होता है उसी को हम कंद बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भिंडी। भिंडी फल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक कलिका। बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कलिका होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। ए ऑप्शन है वृक्षों से, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा से, सी ऑप्शन है मोनेरा से, और डी ऑप्शन है शैवालों से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी कि शैवालों से। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों से होता है। अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवालों की स्टडी जो होती है फाइकोलॉजी में करते हैं। फाइकोलॉजी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शैवालों की स्टडी हम किस में करते हैं। तो इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी में। और शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन की खोज जो थी बेटिंग और बेट ने की थी, और इंसुलिन का काम हमारी ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। और पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा निर्जर्मीकरण, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्जर्मीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन, तो किसी बॉडी से वाटर का निकल जाना जो होता है ये प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाता है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें हिमीकरण, तो हिमीकरण में क्या होता है, जो वेपर पार्टिकल होते हैं उनका कंडेंस होना,
उनका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही हिमीकरण कहलाता है। अगर हम पास्चुराइजेशन की बात करें तो पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारा दूध होता है इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर हम बात करें पास्चुरीकरण और निर्जमीकरण में अंतर की, तो पास्चुरीकरण में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं, केवल इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और निर्जमीकरण में पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सर्कोस्पेरा पर्सोनेटा। तो जो मूंगफली का टिक्का रोग होता है वो कवक से होता है, और ये सर्कोस्पेरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन व तारपिन प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस से। रेजिन व तारपिन पाइनस से प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, साइकस, तो सबसे बड़ा बीजाणु जो होता है साइकस का होता है, और साइकस से हमको साबूदाना मिलता है, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है? तो इसका जवाब हो जाएगा साइकस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष जो होता है साइकस होता है। अगर हम यूकेलिप्टस की बात करें तो ये आवृतबीजी में यानी कि एंजियोस्पर्म का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पौधा साइकस होता है। और एफेड्रा से हमको एफेड्रिन दवा मिलती है, जो मलेरिया के उपचार में काम आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में नर युग्मक होता है, यानी कि मेल जाइगोट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। जो परागकण होते हैं वो पुष्पी पादपों में मेल जाइगोट यानी कि नर युग्मक का कार्य करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाबिस बनता है? एफ्लाबिस किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कवक से। एफ्लाबिस कवक से बनता है। अगर हम कवक की बात करें तो कवकों का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं, और कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो हेमी सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, और कवकों में जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कवक जो है प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, पौधा जगत में रखा गया है इसको, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। और कवक जो होते हैं गैर हरित होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और अन्य जीवों के साथ ही मिलकर, अन्य प्लांट्स के साथ ही मिलकर अपना भोजन निर्माण करते हैं, और इसी को हम लोग सहजीवी बोलते हैं। तो कवक और शैवाल मिलकर सहजीवी का निर्माण करते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें जीवाणुओं की, तो जीवाणुओं का अध्ययन हम लोग जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की खोज जो थी लेवेनहॉक ने की थी। विषाणुओं की बात करें तो विषाणुओं का अध्ययन हम लोग वायरोलॉजी में करते हैं, और विषाणुओं को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। अगर डी ऑप्शन की बात करें शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी में करते हैं, और शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, और शैवाल सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होता है पृथ्वी पर वो शैवालों के द्वारा ही होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है तो जहाँ पर अगर लाइकेन होंगे तो वहाँ पर इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगेंगी, यानी ये लोग मरने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। खासकर जब कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का पॉल्यूशन होता है, तो ये लोग वहाँ पर इसको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है। लाइकेन एक सहजीवी होता है जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे लाइकेन होते हैं जिनका हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, दवा में भी यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंकागो। जिंकागो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु क्या है? तो विषाणु अकोषीय है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जीवाणु विकृति। जीवाणु विकृति जो है सुपरबग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका जो लाइफ टाइम है वो 20 मिनट है और टोटल मेरे पास टाइम है 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा 120 मिनट। तो अगर हम 120 में 20 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ उसका टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि 120 भागा 20, यानी कि 20 चक्का 120, यानी 6 लाइफ टाइम पीरियड हो गया। तो अगर हम 2 के पावर 6 कर दें तो हो जाएगा 64, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोटल 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एगार एगार किससे प्राप्त होता है। तो एगार एगार शैवाल से प्राप्त होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है कार्टिकोलस, बी ऑप्शन है सेक्सिकोलस और सी ऑप्शन है कोप्रोफिलस और डी ऑप्शन है जूफिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सिकोलस, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन के विकास को हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग कार्टिकोलस बोलते हैं। और कोप्रोफिलस जो होता है, गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उनको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो इसी के साथ अपना वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।